आहार प्रसाद कृतो न भूयम। भागवत का प्रसाद क्या है, भागवत में कैसे रहें? तो कहा भागवत में यजमान को चाहिए कि जो कथा सुनाने वाले व्यास जी हैं उन्हें भगवान मानकर, उन्हें भोग आदि देकर, उनकी सेवा देकर फिर सेवा ग्रहण करें, भोजन करें, भजन करें, सोएं, बैठें। पर जो कथा सुना रहे हैं पहले उन्हें सुलाएं, पहले उन्हें खिलाएं, पहले उनकी फिक्र करें, पहले उनकी चिंतन करें और उन्हें क्या समझें? भगवान। अच्छा, भगवान को कोई कमी ना रहे ये सोचते रहें, जितना हो सके उतना आनंद सुख उन्हें प्रदान करें और उसी दिनचर्या में खुद रहें। व्यास जी के लिए जो बना है वही खाएं। क्या बना है? बहुत खट्टा नहीं खाएं, बहुत मिर्ची ना खाएं, ज़्यादा खट्टा नहीं खाएं, ज़्यादा मिर्ची ना खाएं और तला हुआ ज़्यादा ना खाएं। जैसे बैंगन है ये सब ना खाएं। एक आध दिन तो बैंगन बनेगा, 7 दिन में त्याग देना, नहीं खाना, दूसरा कुछ खा लेंगे। बैंगन बड़ा वर्जित है कथा के लिए। क्यों वर्जित है? क्योंकि बैंगन में कब्ज होता है, कब्जी। और आप भोजन करेंगे 12 बजे, 1 बजे कथा में आएंगे तो बैंगन जो है पेट में कब्जी करेगा तो माथा दुखाएगा, गैस बनेगी, एसिडिटी बनेगी, चित्त अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बैठ के कथा सुननी है तो लफड़ा हो जाएगा। इसीलिए हल्का भोजन करें, हाँ, और कम सुख देने वाले आसन पे सोएं। कम सुख देने वाला आसन क्या होता है? कुशासनम कृतम भूयः। कुशा का आसन, चटाई वटाई डाल के धरती में सोएं। चलो मत सोना, हमने जो सुविधा दी है उसका भोग करिए। हाँ, पर ऐसा भागवत में लिखा है, चटाई पर सोने से आदमी के अंदर अहंकार की भावना नष्ट हो जाती है और अच्छी नींद आने के कारण वो सुबह फ्रेश होकर के कथा के लिए तैयार हो जाता है। धरती से ऊर्जा मिलती है, धरती में पावर होता है। अच्छा, धरती में पावर नहीं होगा तो धरती में बीज डालते हैं हम लोग, सूखा बाजरा डाल दिया, गेहूं डाल दिया, कपास डाल दिया, धरती में ऐसे डाल देते हैं अंदर, और धरती में से कैसे फूट के बाहर आता है? तो धरती में ऊर्जा होती है, अग्नि है धरती में। तो उस अग्नि की जरूरत इस शरीर को है, बुद्धि को है, आंखों को है, इससे चार्ज हो जाते हैं। अच्छा, मत सोइए, बिस्तर पे सो जाइए, कोई बात नहीं है, पर धरती में बैठ के थोड़ा ध्यान कीजिए, भजन कीजिए, कथा का स्मरण कीजिए, जो हमने सीखा, जो सुना उसका ध्यान करो, उसका मंथन करो, थोड़ी देर धरती में बैठो, नाम जपो। और बिना गुरु मंत्र लिए कथा सुनने का अधिकार नहीं माना है यजमान को। बाकी लोग सुने, पर जो आयोजक है उनके लिए नियम है। समारंभम कृतम जाताम। सबसे कठिन क्या नियम है, जरा सुनिए। सबसे कठिन व्यास जी का नियम है, सबसे कठिन व्यास जी का नियम यह है कि व्यास जी का जिस कुल में जन्म हुआ है, जब तक पोथी कथा होकर बंध न जाए तब तक अपने कुल के किसी आदमी से वार्तालाप नहीं करना, यह व्यास जी के लिए कठिन नियम है। इस नियम को कोई भी पालने को तैयार नहीं है। और 7 दिन की बात है, बता, अब 7 दिन इस बात को कौन पाल रहा है? कोई नहीं पाल रहा। जिस कुल में हमारा जन्म हुआ है उस कुल के किसी भी व्यक्ति से वार्तालाप, फोन आदि नहीं करना। व्यास जी को, गुरु जी को, उसका त्याग होना चाहिए। हम जब तक कथा में बैठे कथा सुनाते हैं तब तक हमें केवल यजमान और श्रोताओं से ही वार्ता करनी चाहिए, तब श्रोता का कल्याण होगा, तब उसे फल प्राप्त होगा। पर यह संभव नहीं है आज के युग में, यह कलयुग है, सब झूठा है, नाटक है, सब छल है, कपट है, तो सब नुकसान भी हो रहा है। अच्छा, 98% तो गृहस्थी लोग ही कथा सुनाते हैं पंडित जी। वो तो कथा के बाद बीवी बच्चों से बिना बात किए तो नहीं सोते रात को, तो बड़ा कठिन हो जाता है। अगर हम अपने घर वाली से, घर के बच्चों से कनेक्ट हैं तो जरूर हम यजमान से कनेक्ट हो सकते नहीं हैं।
और हम यजमान से कनेक्ट नहीं है तो हमारी दक्षिणा लेने का अधिकार नहीं है भाई साहब, और हम पाप में पड़ेंगे, हम मूर्ख हो जाएंगे, अज्ञान हो जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि तुमसे कोई भी कथा करवाएगा, कथा ठप्प पड़ जाएंगी तुम्हारी। कितने व्यास जी मैंने देखे अपने जीवन में, मुझे 36 साल हो गए कथा करते करते। 36 साल में मैंने कितने कथाकारों को उठते देखा और आंखों के सामने गिरते देखा। कब गायब हो गए, कब आए, कब चले गए, कब कथाएं सुनाई, कब बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? क्योंकि कथा सुनाने का जो चरित्र है अगर वो कथाकार में नहीं है तो कथा चलने वाली रुक जाएंगी। 11 साल से ज्यादा कथा नहीं चल सकती है अगर आपके अंदर कथाकार का गुण नहीं है, धर्म नहीं है तो। अल्पहारी ग्रह त्यागी, ग्रह घर का मोह और भोजन का मोह दोनों ही कथाकार को छोड़ देने चाहिए। खाने पीने का मोह और घरवाली का मोह तो बहुत ही खतरनाक है कथा में। हेलो, ना सुनने सोए गए, सवेरे ते फोन ना करो ये कुबा, वहां गए कथा करवे तो वहीं के है गे, तो वहीं रही हो, अब आई हो मत 7 दिन के बाद। पति कहवे सॉरी 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 सॉरी। अब बोलो कैसे पुण्य मिलेगा महाराज? है बड़े मुश्किल है महाराज। बिल्कुल सही श्लोक पढ़ा है महाराज तुमने, सही श्लोक पढ़ रहा। कौन पढ़ रहा है? हाँ सही सही, ऐसे ही पढ़ो, यहां तक आवाज आ गई। अहम वेद पढ़िए, क्या है? अधिकुल बिल्कुल। व्यासान मूलम कृतभास युक्ताम। व्यास जी के नाम के आगे लगा है वेद व्यास, वेद व्यास लगा है उनके नाम के साथ। अब कोई मेरी वचन को, मेरी बातों को सुनकर कोई नाराज हो रहा होगा, कोई कथाकार, तो मैं नाराज करने के लिए कथा नहीं कह रहा हूं। मैं केवल ये कह रहा हूं कि सनातन को लंबे समय तक अगर रोकना है, इस संस्कृति को अगर सब दुनिया को तारने वाला मानते हैं, संस्कृति सारे जगत को तारने वाली है सनातन संस्कृति, अगर ये पूरे ब्रह्मांड को तारने का काम करती है तो इस संस्कृति के साथ में खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप तलवार की देखभाल नहीं करेंगे तो जंग पकड़ लेती है। जंग, मिलिट्री में लड़ाई हो न हो पर राइफल हमेशा साफ होती रहती हैं, बंदूक साफ होती है पुलिस वालों की। अच्छा, पुलिस वालों को ज्यादा चलाने का काम नहीं पड़ता है, पर साफ तो समय समय पर होता रहता है। इसीलिए हमारी सनातन संस्कृति सारे जगत का कल्याण करने वाली संस्कृति है। हम छुआछूत नहीं मानते। हमारी संस्कृति के सिद्धांत इतने मजबूत हैं कि ये किसी भी संस्कृति को तारने वाली संस्कृति है। पर संस्कृति का प्रचार करने वाले ही कमजोर पड़ जाएंगे तो संस्कृति कैसे मजबूत बचेगी? है? अच्छा बोलिए, इनसे पूछ रहा हूं, बंबई से जो आए ये चौधरी के परिवार के लोग हैं, इनसे पूछना चाहता हूं, एक सवाल है। अच्छा बोलिए, आप कितना भी महंगा शीशा हाथ में ले जाएं, अगर शीशा ले जाते समय ठोकर लग के आप गिर जाएं तो शीशे का क्या होगा बताइए?